पता है, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, इसको बैकग्राउंड कहा भी नहीं जा सकता। यहाँ पे किसी ने कुछ चिपकाया था कुछ बना के, और अब वो निशान ऐसी का ऐसी, ऐसा लगता है उसमें कैमरे में देखने में जैसे कि किसी ने जो सफ़ेदी होती है ना वो ही खींच दी है। और देखा जाए तो इस रूम का किराया बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़ीरो है। बट स्टिल हम इसके लिए कुछ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने 3 जो मेरे सर्टिफिकेट्स थे उसके फ्रेम बनवाए हैं, जिसे मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगी। एंड उसके साथ में मैं आपको एक चाइल्डहुड अपना ट्रॉमा शेयर करना चाहती हूँ, जो बचपन का होता था। आई थिंक मुझसे बहुत लोग रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि ये सबके साथ होता है ऑलमोस्ट, कि हम ना दोस्ती के पीछे इतना पागल होते हैं। स्टिल मैं अभी भी थोड़ी सी हूँ, बट अब उतनी नहीं हूँ जितनी थी। तो मैं बस अपनी स्कूल की स्टोरी शेयर करूँगी कि मतलब क्या क्या मेरे साथ हो चुका है, और कितना ज़्यादा होता है ना इंसान का एक यहाँ लेवल यहाँ लेवल यहाँ लेवल जो एकदम डाउन हो जाता है। मैं तो धरती के अंदर जा चुकी हूँ, मतलब मिट्टी के अंदर। इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना मैंने जो धज्जियाँ उड़वाई हैं ना अपने स्कूल में, मुझे ही पता है बस वो। तो स्टार्ट करते हैं। हुआ ये था कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, है ना, और मैं उसको कर नहीं पाई, और मेरा एडमिशन हुआ सीधा 5th क्लास में। 6th में होने वाला था, बट 6th में हो नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रूफ चाहिए थे जो मेरे पास थे नहीं। तो मेरा एडमिशन हुआ था 5th क्लास में। और मैं ना दोस्ती के लिए इतनी भूखी थी, मुझे लगता था कि यार ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, काश ये मेरे दोस्त बन जाए, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत स्मार्ट हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, ये बहुत रिच हैं। और मैं इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, जिसको लगता है कि 0% मान सकते हो। मुझे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। आई वॉज सो मच स्टूपिड। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर आप एक पेन लेते हो तो उसमें 2 पार्टीशन में नोटबुक होती है। आपने देखा होगा, हम ऐसे करके बंद करते हैं और ऐसे करके खोलते हैं। तो ये जो बीच का मिडल होता है हम यहीं तक लिखते हैं, और उसके बाद इसकी सेकंड लाइन में लिखते हैं। अब वो दिस मच स्टूपिड कि मैं ये सोचती थी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी विल एंड लास्ट, मतलब मान लो ये 2 पेज और मैं यहाँ पे एंड करूँगी। मतलब मैं इतनी स्टूपिड थी, और मैंने हरकत की भी और मैंने डांट भी खाई है। फिर सोच सकते हो कितनी बेवकूफ़ होंगी मैं। मुझे ना हिंदी पढ़ने नहीं आती थी। मेरा लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे, अरे तुम तो हिंदी के अक्षरों को जोड़ जोड़ के पढ़ते हो ना। सोच सकते हो आप, इतना ज़्यादा मैं इतना रोई हूँ ना। मुझे पता है, बस मुझे मुझे ही पता है, और कोई समझ नहीं सकता मेरे दिल के हालातों को। ट्यूशन में, स्कूल में, अपने पड़ोस में मेरी बहुत बेइज्जती होती थी। मेरे लिए लोग ऐसा बोलते थे, इसे इसे तो इंग्लिश का सॉरी हिंदी का एक अक्षर पढ़ना नहीं आता, इसे तो बोलो कि ये आसन और कासे कबूतर पढ़े। इतनी ज़्यादा मैं स्टूपिड थी। और उस चीज़ को ठीक करने के लिए मुझे, मैं पता है मेरा सब बचपन में लोगों का पता नहीं क्या क्या गोल होता है। मेरा क्या था ना कि मैं इंटेलिजेंट कैसे हो जाऊँ। सीरियसली मैं बस ये सोचती कि बस मुझे किसी भी तरीके से इंटेलिजेंट बनना है, जो कि मेरी ये बेइज्जती ना हो। बट मैं थी नहीं, मेरी बहुत बेइज्जती होती थी। और जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस जो क्लास के बच्चे थे उनके साथ मेरा कभी कुछ हो नहीं पाया उस टाइम, तो क्योंकि थी नहीं ना मैं इंटेलिजेंट इसलिए। बट मैं हूँ, अगर मैंने कुछ ठान लिया फिर वो तो करना है। और उसे करने के लिए मैंने क्या किया कि जो मैं, एक आता था सीरियल फिर फ्री फायर करके कुछ, और एक आता था आहट। तो उसकी जो स्टोरीज होती थी ना, मैंने वो सुनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब बच्चों को इंटरेस्ट आने लग गया मुझ में। अब मैं सुनाती थी, पूरे उसमें थी, जो होता है ना पूरा फील होता है, वो उसमें सुनाती थी कि हाँ फिर ये हुआ, फिर दरवाजा खुला, फिर पैर की आवाज आ रही है छम छम, फिर कुत्ते बहुत। मैं सब कुछ करके दिखाती थी। अभी अभी मैं करके नहीं दिखा रही, बट मैं सब कुछ करके दिखाती थी, और सब लोग बहुत रिलेट करते थे। तो धीरे धीरे ना मैं उन लोगों के ग्रुप में चली गई जिन लोगों से मैं दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि मेरा ना स्टार्टिंग से रहा है, मैं इंटेलिजेंट लोगों की ओर ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। ये मेरी वीकनेस है। अगर मुझे कोई इंटेलिजेंट दिख जाए तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली हूँ। सीरियसली जो मेरा एक्स था ना वो भी बहुत इंटेलिजेंट था, तभी मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई थी। एनीवे वो एक अलग स्टोरी है। तो उन लोग के उसमें मैं ग्रुप में आ गई, और फिर उन लोगों से मेरी अच्छी दोस्ती चली। बट मुझे ना रियलाइज़ होता था ऐसा कि मैं इनकी बहुत अच्छी दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि वो लग जाता है ना कि इंसान तुम्हें साइड में रखता है। तो मैं बस ऐसी ही थी दिखावटी कि हाँ हूँ, बट उतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में वो चीज़ मुझे फील हो रही थी। जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करते थे, उतना उन सातों लोगों, मतलब हम 8 लोगों का ग्रुप था, वो सातों लोग मेरे लिए नहीं करते थे। एंड आई वॉज सो मच स्टूपिड कि
मेरे से जो बोला जाए वो मैं करूँगी, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ। और मेरा ये था कि ना मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छा डांस करती थी। अब तो मुझे डांस क्लास जॉइन करने की ज़रूरत है, बट उस टाइम मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। उनमें से आज जो सर्टिफिकेट्स है ना, इनमें से एक वही है जिसमें मैं सेकंड आई थी कॉम्पिटिशन में, है ना। तो मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। तो उन लोग के कहने को जब वो कोई भी क्लास में कोई भी बड़ी क्लास की लड़की आएगी, बोले किसी को कुछ आता है, सब बोलेंगे जिया को डांस आता है। अगर मेरा मन भी नहीं रहेगा, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं या मेरी तबीयत खराब है, बट मेरे फ्रेंड्स बोल देंगे ना कि यार कर देना, तो मैं वो भी चीज़ अवॉइड करके डांस करती थी कि भाई इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो दिस मच आई वॉज स्टूपिड। तो हुआ क्या, एक दिन मतलब कि जब मेरे रिलेशनशिप में थी और उस टाइम मेरे पास बहुत सारी सिम हुआ करती थी, कभी इससे बात करनी है, इस वाली सिम से उससे बात करनी है, कभी उस वाली सिम से उससे बात करनी है, उसी का टेस्ट लेना, ये करना है, वो करना है, खूब ड्रामे करना। वो सारी सिमें, मैं तो 18+ थी भी नहीं, तो वो जितनी भी सिमें थी वो सारी मेरी फ्रेंड्स की हुआ करती थी, या मेरे घर में कोई रिजेक्ट कर देता था उसके होते। मेरे पास 4-5 सिम थी, और मैंने क्या किया, वो चारों पाँचों सिम ली और एक पर्स में डाला, और मुझे लगा कि यार घर में मेरा भाई ना देख ले। तो मैंने क्या बुद्धि लगाई कि वो सारी सिमें डाल ली मैंने अपने पर्स में। छोटा वाला एक पर्स था मेरे पास ब्राउन कलर का, और मैंने रख दिया बैग में और मैं चली गई स्कूल, ठीक है। और उस दिन ना मतलब एक ना चीज़ होती है, रैली वगैरह होती है आई थिंक, जिसमें बच्चे पोस्टर वोस्टर लेते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर नारा लगाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, वही कुछ था। तो हमारे स्कूल में ना ड्रामे होते थे, मतलब दिखावा ज़्यादा होता था। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस हम वहाँ गए थे, कैप वैप लगा के हमने वो पोस्टर लिए और फोटो खिंचवानी थी कि हाँ हमने तो ये चीज़ करी है, बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ हुई नहीं थी। हम गेट से वापस आ गए थे, बस हम फोटो खिंचवाने गए थे दिखाने के लिए। तो उसी चीज़ में मैं गई थी और एक और मेरे साथ की लड़की थी वो गई थी, और बाकी लोग नहीं गए थे। तो उनमें से जो एक लड़की थी उसने क्या किया, मतलब उसे पेंसिल चाहिए होगी, तो उसे सबसे मांगी होगी, उसे नहीं मिली पेंसिल या रबर कुछ चाहिए था। आई एम नॉट श्योर कि उसे क्या चाहिए था, बट समथिंग उसे कुछ चाहिए था। तो उसने मेरे बैग को ट्राई किया, मतलब कि शायद मेरे बैग में हो, तो उसने ट्राई किया और उसे ना वो पर्स मिल गया, ठीक है। फिर आप सोच सकते हो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। उसे वो पर्स मिल गया, बट उन सब ने मुझे नहीं बताया। उन सब ने आपस में शेयर कर लिया कि हाँ भाई ऐसी सी बात है, इसके बैग में तो हमें पर्स मिला है और अब क्या करना है, ये तो अच्छी लड़की नहीं है, ये तो बिगड़ी हुई लड़की है, ये है वो है, अगरम झगड़म जो भी है ना। फिर उन लोगों ने मुझसे ना शेयर किया। उन्होंने क्या किया, खाना खाते टाइम क्या कह रहे हैं एक लड़की है, उस टाइम हम लोग 8 क्लास में थे, बट वो लोग क्या कह रहे हैं, एक लड़की है वो 9th क्लास में है, वो ना पर्स में ना बहुत सारी सिमें लेके आई है। अब भाई मुझे तो फील होगा कि भाई कांड तो मैंने भी किया है, सिम तो मैं भी लेके आई थी। उसके नेक्स्ट डे वो लोग बातें कर रहे थे कि सिम, मतलब मैं सोचू यार कल तो सिम मैं भी लेके आई थी, इन लोगों को मेरे बारे में तो नहीं पता चली। अगर ऐसा है तो मुझे डायरेक्ट बोले, तो मैं एक्सप्लेन करूँ अपनी सिचुएशन कि भाई मेरे घर में अगर देख लेते तो मेरी अलग मार लग जाती, जो मैं आशिकी कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम वो लोग मुझसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे, बस ऐसे ऐसे बातें घुमा रहे हैं कि हाँ एक मतलब लड़की थी वो लेके आई थी। उसमें से मेरी फ्रेंड क्या बोल रही है, मतलब कि उसने इतना नेगेटिव बोला था कि बोल रही है वो कि मेरा बच लेना, मैं तो ऐसे लोग को थप्पड़ मार दूँ। भाई मुझसे बोलो ना, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो। तो ऐसे से बोला, मुझे और हट हो रहा है, मतलब यार ये लोग मुझे लगता है मुझे ही बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से हूँ कि बातें घूम फिर के मुझ पे आ रही हैं। एक्सप्लेन भी कर रहे हैं सिचुएशन बंदे, कह रहे पर्स ना ब्राउन कलर का था और छोटा सा था और बैग में था, उसमें 3-4 सिम थी। अब मैं बोल रही हूँ कि अच्छा कौन थी वो अब मुझे तो इंटरेस्ट आएगा ना, क्योंकि मुझे पता है ये कांड तो मैंने भी किया। तो मैं ऐसे पूछ रही पूरा, कौन थी वो लड़की, अच्छा कौन सी क्लास में थी वो, ओ कौन सा वाला सेक्शन था उसका। अब मेरी फ्रेंड और मुझे ताना मार रही हैं, कह रही हैं कि तुझे क्या करना है उनसे, मतलब तुम्हें क्या करना है उनसे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से है ना कि मैं तू वर्ड नहीं सुन सकती, आई डोंट लाइक दैट। तो मेरे जितने भी ग्रुप में थे सब तुम, मेरे से तो तुम, है ना, मैं भी तुम ही बोलती थी। तो वो रिस्पेक्ट तो मैंने अपनी गेन कर रखी थी। तो मुझसे कह रहे हैं तुम्हें क्या करना है उससे, अब वो इसमें छोटी भी थी मुझसे, तो यार ऐसे बोल रही। तो मैंने कहा बस ऐसे जनरल क्वेश्चन कि कौन थी, मैं भी तो जानूँ। तो उन्होंने तुम्हें क्या करना है। तो उसका एक और दिन नेक्स्ट हुआ। अब वो लोग अपने अपने में मीटिंग करते थे, जैसी मैं चाहती थी चुप हो जाते थे, शायद मेरी ही बुराई करते थे, और शायद क्या यार मेरी ही बुराई करते होंगे ना, क्योंकि उनके लिए नज़र में तो मैं तो सबसे बेकार थी, है ना। मेरे लिए इतनी उल्ट पटांग बातें करते थे कि ये है वो है, बिगड़ी है, अगरम झगड़म, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और उस आई थिंक एक ना सैटरडे पड़ा था बीच में, और उसके एक दिन या 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था। अब पता नहीं वो सैटरडे किस हिसाब से पड़ा था, जो भी था, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो हाफ डे छुट्टी हुई थी उस दिन, या फिर ये मान लो शायद 31 का हो गया, कुछ भी था। उस दिन हाफ डे छुट्टी हो गई थी। कई बार होता है ना स्कूल में सेकंड सैटरडे होता है या हाफ डे होता है, तो दिन हाफ डे था, छुट्टी हो गई थी और मेरा बर्थडे आने वाला था।
उस दिन की बात है, हम लोग का प्लान था, क्योंकि हम 8th क्लास में थे, हम लोग का प्लान था कि जो हमारी 5वीं वाली टीचर है वो लोग बहुत क्लोज थे, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से उनसे पढ़े हैं, और मेरा तो डायरेक्ट 5th क्लास में एडमिशन हुआ था, तो मैं उतनी अटैच नहीं थी। मैं कैसे कैसे करके तो मतलब उन लोगों से दोस्ती करी थी, टीचर से उतनी अटैच में थी नहीं, टीचर मुझे उतना जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, ठीक है, और मैं बहुत स्टूपिड थी। जानती भी होंगी तो एक बेवकूफ़ बच्चा होता है ना, उस नाम से जानती होंगी, ये तो नहीं जानती होंगी कि हाँ ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इस तरीके से तो नहीं जानती होंगी। तो हम लोग का प्लान था कि हम उनसे मिलने जाएंगे। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अच्छा आज तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं ना मैम से, तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं हम नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं है, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे यार, नहीं मेरा ये मन नहीं है, ऐसे करके ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं बोला अच्छा ठीक है, बट मुझे डाउट था कि लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग कुछ कुछ आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ आपस में बोल रहे हैं, तो हम लोग का ऐसा चल रहा था जितने भी टाइम से हम लोग साथ में थे, कि हम क्या करते थे, जिसका ही बर्थडे आने वाला होता था सब लोग पैसे मिलाते थे कि इतने इतने इतने, और उसे अच्छा से गिफ्ट देते थे। तो अब जब से मैं उन लोगों के साथ जुड़ी थी, सबके साथ उन्होंने ऐसा किया था, बट मेरे साथ ही हमेशा गलत होता था। मेरे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ था उन सब ने मिलकर मेरे को गिफ्ट दिया हो, बट जनरली मुझे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने मुझे सरप्राइज दिया हो। बट आई डू फॉर पीपल बिकॉज आई लव इट एंड आई वॉन्ट कि मेरे साथ ऐसा कभी हो, या जो भी है, मतलब मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, है ना। तो जब मेरा मेरा टाइम था, मुझे लगता था कि फाइनली मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान होने वाला है, मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, तो मैंने ऐसे जनरल क्वेश्चन उनसे पूछ लिया कि अच्छा तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो। मुझे ऐसा डाउट था कि वो लोग मेरे बर्थडे के लिए मेरे गिफ्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, बट मैंने उनसे ऐसे ही मज़े में पूछ लिया कि तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो, तुम लोग मुझे ग्रुप से निकालने का ट्राई कर रहे हो क्या। देन वो लोग कह रहे हैं हाँ। मैं बोल रही हूँ यार ऐसा मजाक मत करो प्लीज़ मेरे साथ, मैं रोने लग जाऊंगी। कह रहे नहीं हम मजाक नहीं करते, हम सच बोल रहे हैं, हम तुम्हें ग्रुप से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम नहीं रखना चाहते तुम्हें अपने ग्रुप में। तो मैंने उनको फिर अपनी दवाई दिखाई। मैं ना इतनी मैं इतनी ज़्यादा नीच हो गई थी ना उस टाइम पे कि मुझे अभी भी रोना आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट मैं नहीं रोऊंगी। दोस्ती के लिए ऐसे बहुत सारे ड्रामे हुए हैं मेरी ज़िंदगी में, बट उनमें से एक है। तो मैं इतनी नीच हो चुकी थी, मैं उनसे जाके बोल रही हूँ कि ये देखो दवाई है, मैंने भी खाई है सुबह में, और अभी दोबारा खानी है, और मेरी तबीयत ख़राब है। तो और सचमुच ख़राब थी भी, है ना। तो मैं उनसे बोलूँ देखो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे साथ मजाक मत करो प्लीज़, सच बता दो प्लीज़। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं हम फाइनल बोल रहे हैं, हम तुम्हें ग्रुप से निकालना ही चाहते हैं, और मैं उनके सामने रोना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती बहुत मैटर करती है, तब भी करती थी अब भी करती है। उनके सामने रोना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने मुझसे क्या बोला कि ये ना हमारे अकेले का फैसला नहीं है, हम सातों ने मिल के लिया है ये फैसला कि तुम्हें ग्रुप से हटाना है। मैंने पूछा क्यों। उन्होंने बोला तुम इतने सारी सिम लाए थे, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। मतलब तुमसे पूछा, उनका जवाब था भाई तुम बताओगे ये है वो है, अगर मुझे बोला ठीक है फाइन। मैं उस ग्रुप से अलग हो गई, एंड उन लोग के साथ ही तो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलती थी कि भाई मुझे भी स्टडी करनी है, मुझे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैं उन लोग से अलग हुई, और जो मेरा फर्स्ट टर्म के पेपर होते हैं मैं उसमें फेल हो गई। उन लोगों ने मेरी और बेइज्जती मारी कि हाँ ये इसी लायक है, ये है वो है, एकदम झगड़म। मैंने सब सह लिया, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर उनमें से जो मेरी एक फ्रेंड थी, वो फ़ोन लेकर आई थी। वो फ़ोन बज गया इस क्लास में। वही बंदी कह रही है कि मैम सबके बैग चेक कर लो, जो कि मैम को डाउट ना हो जब फ़ोन उसके बैग में मिले कि इसी बच्चे ने बोला फ़ोन चेक कर लो, तो इसके पास नहीं होगा, गलती से आ गया होगा। बट मैम ने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो चेक नहीं किया। वो बात बाद में पता चली थी, क्योंकि वो फिर से मेरे पास आ गए थे बातचीत करने, मतलब हम लोग की फिर से बात होने लगी थी। जो स्टुपिडगिरी होती है ना वो मैंने दोबारा कर ली थी, क्योंकि मैं मिच्योर तो थी नहीं, महा इमेच्योर थी कि किसी ने मेरे ऊपर रैप्टा धर दिया है अपनी बातों से, और मैं स्टार्ट उससे दोबारा बात करूँ। अगर अब मेरे साथ ऐसा कोई करे तो मैं उसे यूँ निकाल दूँ अपनी ज़िंदगी से, बट उस टाइम ऐसा नहीं था, है ना। जो उससे दोबारा बातें करने लगी। जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स थे उनके भी इतने कांड हुए हैं कि जो बातें मुझे लगता है कि मुझे चैनल पे आके बोलनी नहीं चाहिए, बट यहाँ अब तो सभी मेच्योर हैं ना। वो लोग सारे रिलेशनशिप में आए, उन्होंने जो हरकतें करी हैं वो बहुत अपनी एज से पहले ही कर ली हैं सबकी, मतलब झूठे आधार कार्ड में एज बनवा के, बचपन के आधार कार्ड ले जाके, या किसी का आधार कार्ड ले जाओ, बचपन की एज तो वैसे भी पता नहीं चलती, मतलब समझ रहे हो ना आप। और वो लोग मुझे बोल रहे थे सीरियसली। और उनमें से एक ने लव मैरिज करी है अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके। मैं ये नहीं बोली लव मैरिज गलत है, ये है वो है, नो। बट अगर आप किसी को जज कर रहे हो, मतलब अगर आप कह रहे हो कि तू ना यार इंसान बहुत बेकार है, तो आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं था। और रही मेरे को जज करने की बात, तो उन लोग ही अब मुझे बोलते हैं अब
आप इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, आपने कहाँ से सीखी, यार आप कितना कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हो ना, हमसे नहीं होता। आप यूट्यूब पे आके कैसे बोल लेते हो, हमसे तो कैमरा फेस नहीं होता। जी हाँ, तुम ना हैंड जेस्चर बहुत अच्छा कर लेते हो। किसी को नीचा दिखाने से पहले ना एक बार सोचना चाहिए कि जब वो इंसान उठना स्टार्ट करेगा तो हम कहाँ होंगे। देन नाउ आई फील कि मुझे वो लोग चाहिए भी नहीं। नो बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मतलब आप मानोगे, मैं स्कूल से आती थी और वो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में सब लोग मस्ती करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, मेरे तो कोई दोस्त नहीं थे, वो छिन चुके थे 8 क्लास में, मैं मैच्योर थी और क्या ही बोलूँ अब, है ना। तो वो लोग जब आपस में कुछ भी खेल रहे हैं, ये है वो है, मुझे बहुत हर्ट होता था कि यार मैं इन लोग के साथ होती तो मैं भी इस चीज़ को एंजॉय कर पाती, जो नहीं पॉसिबल था। अगर मैं उन लोगों से हट चुकी तो मैं घर आके बहुत होती थी कि भगवान आपने मेरे दोस्त छीन लिया, आप अच्छे नहीं हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, बचपन से आपने मेरे साथ ऐसा ही किया है, आप मेरे सारे दोस्त छीन लेते हो, मेरे लिए कोई बना नहीं है क्या, मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्या, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, ये है वो है, बहुत होती थी। बट नाउ आई थैंक टू गॉड कि थैंक गॉड दिस हैपन इन माई लाइफ। अगर वो नहीं होता तो मुझे और समझ नहीं आती, और अब तो वो लोग मुझे चाहिए नहीं। वो लोग क्या, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो लोग मुझे जज करें। आई रियली हेट दोज पीपल हु जज द पीपल, बिकॉज सबके पास अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, सबके पास अपनी चीज़ें होती हैं कि उसको क्या करना है नहीं करना। दे हैव ओन ओपिनियन। हमारी खुद की चॉइस होती है, हमारे खुद के ओपिनियंस होते हैं, बट स्टिल जज करते हैं लोग। आई डोंट लाइक दोज पीपल। अब वो लोग जज नहीं कर सकते मुझे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं क्या हूँ और वो क्या है, उन्होंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया है। तो फाइन, ये पूरी स्टोरी से मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इग्नोर कर दो यार, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको भी रियलाइज़ होगा कि अच्छा हुआ, और उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलत किया। जो कि उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं हम गलत थे, हम इमेच्योर थे, हम बच्चे थे, हमें उतनी समझ नहीं थी, ये है वो है, और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। बट नाउ उनके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, उनमें से एक लड़की है मेरे कांटेक्ट में जिसने लव मैरिज करी है, बट मेरी उससे कोई बातचीत नहीं होती है, बस वो मेरे कांटेक्ट में है, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है ना। अब मैं इतने ज़्यादा भगवान से कनेक्ट हो गई हूँ, या मुझे ना अब ऐसा हो गया कि लोगों से अटैचमेंट कम हो गई है, और होती भी है तो उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी, क्योंकि इतनी ठोकरें लगी ना, इतनी ठोकरें कि ओनली माई हार्ट नो हाउ मच इज हर्ट्स फ्रॉम पीपल। और लोगों ने फुटबॉल बना के इसके साथ खेला है, बट फाइन, ओके। तो मैं बस ये शेयर करना चाहती थी, जो कि बस करना चाहती थी, जो कि मुझे अच्छा फील हो। और मेरा चैनल है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी तो कहाँ करूँगी, है ना। तो अब बात आती है सर्टिफिकेट की, जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये है वो पहला सर्टिफिकेट जिसमें मैं डांस में सेकंड आई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ पे लिखा है, डांस 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 डांस, आ जाओ यार। आई होप दिख रहा हो, यहाँ पे है डांस, एंड देन दिस इज द सेकंड पोजीशन, ओके, एंड माय नेम इज हियर। जी हाँ, तो ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें मैं डांस में सेकंड आई थी। मैं अच्छा डांस करती थी, वो मैंने छोड़ क्यों दिया, मैंने किया होता तो मैं आज बढ़िया लेवल पे होती, बट लोगों के लिए ना वो अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, जी पीछे पच नहीं आएगी, पीछे पच नहीं आएगी वाली सिस्टम, वही मैंने कांड किया है। अगर ये बैकग्राउंड अच्छा होता तो मुझे तामझाम करना नहीं पड़ता, मैं अपनी फाइल में आराम से रखती है अपनी इन चीज़ों को। बट और ये है सर्टिफिकेट जो मुझे इंस्टाग्राम से मिला था। तो ये रहा मेरा यूज़र आईडी, ठीक है। जब यूज़र आईडी दिखाती तो मैं क्या ही दिखाऊँ उसमें, अच्छा क्या है ना। तो ये रही मेरी यूज़र आईडी। तो ये होगा मेरा दूसरा सर्टिफिकेट। और भी है जो मैंने ऑनलाइन मतलब कि स्टडी करी थी, मैंने ऑनलाइन मतलब कोर्स किए थे कंप्लीट, उसके भी थे, बट फिर उसको इतना कौन करेगा यार। ये वाला इंस्टाग्राम का निकला, ये मेरा 120 का निकला है, पता है। फिर ये निकला और फिर प्लस में मैंने फ्रेम लिया है, तो वो एक अलग पड़ा, तो मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। मैं लुटी हूँ इस बार खर्चा कर करके, बट अपने पैसों पर खर्चा करना अलग ही मज़ा है। अपना कमाओ, अपना खर्चा करो, ऑसम फीलिंग। ओके, ये सर्टिफिकेट है एफए का। यहाँ पे फ्री इंग्लिश सिखाई जाती है, प्लस में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो इंग्लिश सिखाने की, है ना। तो ये बहुत अच्छा है।
और यहाँ पे मैंने फ्री में बहुत कुछ सीखा है, इंग्लिश ही नहीं मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ये टीचर थी, यहाँ पे 2 टीचर्स रह चुके, पहले जो आई थी वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी, जो सेकंड आई थी वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी। आई डोंट नो व्हाई कि मेरे जितने भी साथ के लोग थे सब लोग उनसे नफरत सी करते थे, मतलब कि जो मेरे साथ के थे, है ना, कि क्या ये है वो है, बट वो टीचर मुझे अच्छी लगती थी और उन टीचर को मैं बहुत अच्छी लगती थी। और उन्होंने एक दिन कह दिया था, अब ये उनके लिए ये तारीफ़ थी, बट मेरे लिए ये तारीफ़ भी थी और थोड़ी सी बेइज्जती भी थी, कि उन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया था क्लास में कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना सिर्फ फैशन दिखाने आते हैं, स्टाइल दिखाने आते हैं और बाकी सारी चीज़ें करने जाते हैं। वो बाकी सारी चीज़ों में उनका था मतलब कि आशिकीबाजी करना चाहते थे, आते थे, वो सच भी था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लड़का लड़की दोनों थे और होती थी ऐसी चीज़ें भी, है ना। और मैं क्योंकि मेरे एक्स ने बोल दिया था कि तुम ना 2 चोटी में बहुत अच्छी लगती हो जिया, इतने आए कि मैं भाई दोनों चोटी गूंद रही हूँ, ठीक है। और बस ट्यूशन जा रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं, एफए है तो एफए जा रहे हैं, दुकान सब जगह मेरा बच ले, तो मैं किसी की शादी में जाऊँ तो 2 चोटी बना लूँ और नहीं तो कुछ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा क्रेजी हो जाती हूँ ना, लोग की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। तो मैं बस 2 चोटी और नॉर्मल कपड़े, और तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ने वाली बच्ची है। और उनको क्या पता कि पढ़ने वाली बच्ची तो है, माना कि इसके ये बीएफ ने बोल रखा है कि हाँ 2 चोटी मच लगती है इसलिए 2 चोटी बनाती है, और जो तुम्हें पढ़ने वाली बच्ची लग रही है। तो मैम ने बोला था कि सिर्फ जिया जो है ना वो पढ़ने के लिए आती है यहाँ पे, मतलब स्टडी के लिए आती है, जिसका पर्पस है इंग्लिश सीखना, बाकी सारे यहाँ पे फैशनगिरी करने आते हैं। और ये सारी बातें इंग्लिश में हुई थी जो मैं अभी कर नहीं रही, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो उसी का ही है। मैं सेकंड आई थी, मैं फर्स्ट आती, सिल्वर सर्टिफिकेट है, जो फर्स्ट आता है उसे गोल्डन सर्टिफिकेट मिलता है। मैं फर्स्ट आती अगर मुझे कंप्यूटर उस टाइम आता होता, तो क्योंकि जो हमारा कोर्स हो रहा था फिर वो चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। जो जब वो ऑनलाइन शिफ्ट हुई, थैंक गॉड लॉकडाउन हुआ, उस चीज़ से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि जब वो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो वो जो दूसरे बैच के बच्चे थे वो आए, वो बहुत अच्छे थे, जनरली वो बहुत अच्छे थे। उनमें से अभी भी मतलब मेरे कांटेक्ट में है, और एक से तो मेरी बहुत अच्छी बात होती है, अगर वो इस वीडियो को देख रही है तो दिस इज़ फॉर यू दीपिका। और एक और है सानिया, भाई ये लोग बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है। इन लोगों से मेरी अच्छी बातचीत हुई और ये लोग जनरली बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है, तो मुझे अच्छे लोग मिले थे। फिर उन लोगों से मैं कनेक्ट हुई थी, वो भी ऑनलाइन, मैंने सामने से मिली भी नहीं थी। और वहाँ के और भी जो लोग हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है। तो उन लोगों से मैं कनेक्ट हुई थी। तो हम लोग का ये था कि हमें ना ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देनी थी, जो मेल नहीं दे पाई क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बट मैम को पता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं हमेशा से हार्ड वर्क कर रही हूँ, प्लस में मैं हर चीज़ में बेस्ट देती हूँ अपना। लेकिन एक वो चीज़ थी जिस वजह से मैं रह गई, बट स्टिल मैम मुझे और वो कर रही है, कह रही है कि जिया और तुम मतलब बोलना चाहो तो कुछ बोल दो, बट मैंने गिव अप कर दिया, मेरा मूड ऑफ था। मैंने कहा मैम जितना मैंने वीडियो में बोला एंड दैट इज़ ऑल, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेन एंड इट इज़ इनफ फॉर मी, इट इज़ कम्प्लीट। तो मैंने बोला ओके फाइन। तो उन्होंने जब अनाउंस किया तो मेरा नाम सेकंड आ गया। अफसोस कि मुझे थोड़ा और करना चाहिए था तो मैं फर्स्ट आती, बट इट्स फाइन, आई एम हैप्पी विथ इट, कि मतलब जो भी है उसमें खुश रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आए थे, दीपक और मनीष आए थे फर्स्ट, और वो डिज़र्व भी करते क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पास इतना नॉलेज है, वो लोग इतना ज़्यादा अच्छा कन्विंस कर लेते चीज़ों को, वो इतना अच्छा बोलते हैं कि वो डिज़र्व करते थे वो फर्स्ट पोजीशन। और मैं नहीं करती थी जनरली, अगर मैं आती भी तो मुझे लगता कि यार इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। अब वो शायद टीचर का बिहेवियर है, क्योंकि उनके लिए तो वो सारे बच्चे अच्छे थे, क्योंकि जो मेरे बैच के थे उनको भी वो बहुत ज़्यादा मानती थी, मुझे भी बहुत मानती थी, तो उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था कि हाँ ये वो, ऐसा नहीं था। उनकी नज़र में वो हम सारे अच्छे थे, क्योंकि जो मेरा बैच था वो अलग हो गया था, वो लोग का सबका ये बैच था, उनका तो मेरे बैच वालों का सबका ये था कि वो लोग आते ही इसलिए थे, मतलब क्योंकि मेरे ही क्लासमेट थे ना, मेरे ही क्लासमेट थे, मेरे ही स्कूल के बच्चे थे वो, नॉट मेरे स्कूल के, मतलब जिस स्कूल में पढ़ाई करी थी उसी स्कूल के बच्चे थे, उस स्कूल के बच्चे महान। वो आते इसलिए थे कि हम एफए के बहाने अपने बीएफ से जाके मिल लेंगे, दिस इज़ द ओनली रीज़न। और जब वो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो उनका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, दैट्स वाई दे गिव अप। तो इसलिए मुझे अच्छे लोग मिल गए वहाँ पे। तो फाइनली ये है सिल्वर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये रहा मेरा नेम, इसमें मेरा पूरा नाम लिखा है जिया कुमारी, आई डोंट लाइक इट कुमारी, तो इसलिए मैं प्रिंसेस लगाती हूँ, कुमारी मतलब प्रिंसेस। तो और कहाँ गया भाई सेकंड, इसमें सेकंड लिखा नहीं है, बट ये सिल्वर है तो इसमें से सेकंड। अगर ये ग्रीन होता तो थर्ड होता, और ये येलो होता तो फेल होता, और अगर ये गोल्डन होता तो फर्स्ट होता, बट इट्स फाइन। तो ये सारे जो हैं मैं लगाने वाली हूँ अपनी वॉल पे,
और आपके पास कोई आइडिया है तो यार प्लीज़ मुझे बता दो। मुझे ना ये बैकग्राउंड पसंद नहीं है, मतलब सिर्फ वीडियो के लिए ही नहीं, बट मुझे भी अच्छा फील होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी आई डोंट लाइक इट। ओके फाइन, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट ये सब मुझे करना था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार बोलना। और मैं कहाँ बोलूँ, इसमें से कुछ लोग सुनेंगे कुछ लोग नहीं सुनेंगे, इट्स फाइन, दिस इज़ फॉर मी फर्स्ट, है ना, ये मुझे शेयर करना था, कर दिया। और आई बिलीव इन फ्यूचर कि बहुत लोग इन चीज़ों से रिलेट करने वाले हैं जो मैंने आज शेयर करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा होता है, बहुत हर्ट होता है, लोग उनके साथ ऐसा करके जाते हैं। मेरे साथ ये बहुत सारी स्टोरी है, मैं सारी इसके साथ शेयर करने वाली हूँ इस चैनल में, क्योंकि मुझे करना है। ओके,